धुंध की चादर ओढ़े डार्नविक सोया हुआ था। ओस से भीगे पत्थरों वाले रास्ते गांव में भूले हुए सपनों की तरह घूम रहे थे। काई से ढकी छप्पर वाली छतें सदियों के बोझ तले दबी हुई थीं। हवा में गीली मिट्टी और लकड़ी के धुएं की गंध भरी हुई थी। हल्की और पानी जैसी धूप धुंध को भेदने के लिए संघर्ष कर रही थी, जिससे गांव हमेशा के लिए गोधूली में डूबा हुआ था। डार्नविक समय में खोया हुआ सा लग रहा था, एक भूले हुए युग की फुसफुसाहट। एक टेढ़े मेढ़े विलो पेड़ के नीचे, जिसकी शाखाएं सोते हुए विशालकाय जीव के अंगों की तरह मुड़ी हुई थीं, दो बच्चे खेल रहे थे। टॉम, जिसके बिखरे हुए भूरे बालों के नीचे चमकदार आंखें थीं, एक मोटे भौरे का पीछा कर रहा था। उसकी हंसी स्थिर हवा में गूंजती हुई जल्दी ही सन्नाटे में समा गई। एल्सी, जिसकी लाल चोटियां उसके पीछे उड़ रही थीं, पत्थरों वाले रास्ते पर उछल रही थीं। उसने एक लकड़ी की गुड़िया पकड़ी हुई थी, जिसका रंगा हुआ चेहरा छिल गया था और घिस गया था। उसकी धीमी आवाज एक बेसुरी धुन गुनगुना रही थी। सन्नाटे में एकमात्र आवाज थी। विलो का पेड़ प्राचीन और बुद्धिमान उन पर नजर रखता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी पत्तियां हवा में धीरे से सरसरा रही थीं। यह एक मूक रक्षक था, बचपन के सपनों का रक्षक। कॉटेज की शीशे वाली खिड़कियों के पीछे से अनदेखी आंखें देख रही थीं। समय बीतने के साथ उकेरे गए चेहरे फीके पर्दों के पीछे से झांक रहे थे। उन्होंने बच्चों को देखा। उनके भाव पढ़े नहीं जा सकते थे। उनके इरादे अज्ञात थे। एक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, एक घिसी हुई माला पकड़े हुए थी। उसके होंठ चुपचाप प्रार्थना में हिल रहे थे। एक लोहार अपनी बलिष्ठ बाहें अपनी छाती पर क्रॉस किए हुए अपने लोहार खाने के द्वार से देख रहा था। उनकी खामोशी धुंध से भी भारी थी। यह हवा में लटकी हुई थी, अनकहे शब्दों और छिपे हुए विचारों से भरी हुई। डार्नविक गांव ने अपनी सांसें रोक रखी थी, देख रहा था, प्रतीक्षा कर रहा था। धुंध बच्चों के पैरों के चारों ओर घूम रही थी, उन्हें गांव के बीचों बीच खींच रही थी। हवा अनदेखी ऊर्जा से चटक रही थी, जादू और रहस्य का एक शक्तिशाली मिश्रण। कोहरे और सन्नाटे में डूबा डार्नविक एक ऐसी जगह जैसा लग रहा था जहां परियों की कहानियां गढ़ी जाती हैं। कोहरे से छनकर आती नरम दिन की रोशनी हर चीज को भूरे और चांदी के रंगों में रंग रही थी। कोहरे में परछाइयां नाच रही थीं, परिचित और अजीब दोनों तरह के आकार ले रही थीं। यह एक ऐसी जगह थी जहां कुछ भी संभव लग रहा था, जहां सपने और हकीकत धुंधले हो जाते थे। और जैसे ही कैमरा धीरे धीरे पूरे गांव में घूमता रहा, विलो के पेड़ के नीचे खेल रहे बच्चों को कैद करता रहा, अपनी खिड़कियों से देख रहे ग्रामीणों और पत्थरों वाली गलियों में घूमता कोहरा, डार्नविक ने खुद को जादू की जगह, एक ऐसी जगह के रूप में प्रकट किया जहां समय थम गया था।